हेलो एवरीवन, नमस्कार। हिंदी कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम आपको कहानी सुनाएंगे एक ऐसे महान व्यक्ति के बारे में जिनके बारे में रामायण में लिखा गया है। एक ऐसे महान व्यक्ति जो अपने माता पिता को भगवान के समान आदर और प्रेम करते थे, जो आज भी एक सुंदर उदाहरण बनकर रह गए हैं, जिनकी मिसाल लोग आज भी देते हैं, जैसे कि पुत्र हो तो श्रवण कुमार जैसा। हाँ बच्चों, आप सब ने ठीक पहचाना। आज हम आपको श्रवण कुमार जी के बारे में बताएंगे। तो आज की हमारी यह कहानी श्रवण कुमार जी के बारे में ही है बच्चों। तो अभी हम शुरू करें बच्चों। प्यारे बच्चों, यह देखिए, यह है श्रवण कुमार। ये कौन है बच्चों? ये है श्रवण कुमार, एक महान व्यक्ति। ये है श्रवण कुमार के माता पिता। श्रवण जी अपने माता पिता से बहुत प्रेम करते थे। श्रवण कुमार जी के माता पिता देख नहीं सकते थे बच्चों, क्योंकि वे नेत्रहीन थे। ठीक है बच्चों। तो श्रवण कुमार जी के माता पिता ने एक दिन श्रवण कुमार जी को 4 धाम यात्रा के बारे में बताई। तो श्रवण कुमार जी ने उन्हें 4 धाम यात्रा करवाने का निश्चय कर लिया। प्यारे बच्चों, उन दिनों में कोई वाहन नहीं था, जैसे कि बस, रेलगाड़ी, बैलगाड़ी, झटका, ऐसा कुछ भी नहीं था। उस समय लोग पैदल ही 4 धाम की यात्रा पर चले जाया करते थे। तो श्रवण कुमार जी के माता पिता नहीं देख सकते थे। इस कारण से श्रवण कुमार जी उन्हें पैदल नहीं लेकर जाना चाहते थे। तो श्रवण कुमार जी ने 2 टोकरियों को ले लिया। देखिए बच्चों, यहाँ पर ये है टोकरी। 2 टोकरियों को तराजू के समान बना दिया, जिसे हम स्केल कहते हैं, जिसमें हम वेट करते हैं। उस प्रकार का बना दिया। उसको एक बढ़िया से डंडे पर उन टोकरियों को बांध दिया। एक टोकरी में अपने पिताश्री को बिठा दिया और दूसरी टोकरी में अपनी माताश्री को बिठाकर 4 धाम यात्रा के लिए इस तराजू के तरह दिखने वाला इस ढांचे को अपने कंधे पर रखकर चल पड़े। यात्रा समाप्त होने के पश्चात वे लौट रहे थे। रास्ते में श्रवण जी के माता पिता ने श्रवण जी से कहा कि हमें पानी पिला दो, प्यास लगी है। तभी श्रवण कुमार जी ने जंगल में टोकरियों को उतारकर कलश को उठाकर, देखिए बच्चों, ये है कलश। कलश को लेकर पानी लाने के लिए चले गए। पास में ही एक तालाब था, जहां पर शीतल जल बह रहा था। ठीक है बच्चों। अभी आगे बच्चों, राजा दशरथ भी उसी समय जंगल में शिकार के लिए आए थे। प्यारे बच्चों, राजा दशरथ जी भगवान श्री रामचंद्र जी के पिताश्री हैं। वे शब्द वेदी में निपुण हैं। शब्द वेदी का अर्थात शब्द को सुनकर बाण चलाना। जैसे श्रवण जी ने अपने कलश को पानी में डुबाया, वह शब्द सुनकर दशरथ जी यह समझ गए कि कोई जानवर पानी पीने के लिए आया होगा। उन्होंने बाण चला दिया। जब वे उस स्थल पर आए तो उस दृश्य को देखकर उन्हें बहुत दुख प्रकट हुआ। श्रवण जी ने राजा दशरथ से कहा कि मेरे माता पिता जंगल में है, कृपया आप उन्हें यह जल पिला दीजिएगा। यह कहकर श्रवण कुमार जी ने अपने प्राण को त्याग दिए।
राजा दशरथ जब जल से भरा कलश लेकर श्रवण जी के माता पिता के पास पहुंचे तो श्रवण जी के माता पिता ने तुरंत यह पहचान लिया कि वे श्रवण कुमार नहीं हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारा पुत्र श्रवण कहाँ है। जब दशरथ जी ने घटना के बारे में विवरण दिया तो बूढ़े माँ बाप को बहुत दुख हुआ। तड़पते हुए रोते रोते उन्होंने राजा दशरथ को यह श्राप दिया कि जिस तरह हम अपने पुत्र वियोग में अपने प्राण त्याग रहे हैं, तुम भी एक दिन इसी प्रकार अपने पुत्र वियोग में अपने प्राण त्याग दोगे। यह कहकर श्रवण जी के माता पिता ने अपने प्राण त्याग दिए। प्यारे बच्चों, ठीक उसी प्रकार से जब भगवान श्री रामचंद्र जी वनवास के लिए चले गए थे तब राजा दशरथ अपने पुत्र राम जी के वियोग में तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग दिए थे। बिल्कुल उसी प्रकार से जिस प्रकार श्रवण जी के माता पिता ने अपने प्राण त्याग दिए थे। तो प्यारे बच्चों, आज की हमारी यह कहानी है श्रवण कुमार जी के बारे में। तो प्यारे बच्चों, अभी हम कहानी को पढ़े। बच्चों, ध्यान से कहानी को सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। बच्चों, तुम सब जानते हो कि माँ बाप भगवान के समान हैं। भगवान के प्रति हम जो श्रद्धा और भक्ति दिखाते हैं वैसी ही श्रद्धा और भक्ति हमें अपने माता पिता के प्रति भी दिखानी चाहिए। रामायण में एक छोटी सी कहानी है जो हमें माता पिता की भक्ति का पाठ पढ़ाती है। श्रवण कुमार की कहानी इसका एक सुंदर उदाहरण है। प्यारे बच्चों, हम दोबारा पढ़ेंगे। बच्चों, तुम सब जानते हो कि माँ बाप भगवान के समान है। Children, you all know that parents are like God. भगवान के प्रति हम जो श्रद्धा और भक्ति दिखाते हैं वैसी ही श्रद्धा और भक्ति हमें अपने माता पिता के प्रति भी दिखानी चाहिए। The reverence and devotion we show towards God, similarly we should show reverence and devotion to our parents. रामायण में एक छोटी सी कहानी है जो हमें माता पिता के भक्ति का पाठ पढ़ाती है। There is a short story in the Ramayana which teaches us the lesson of devotion of parents. श्रवण कुमार की कहानी इसका एक सुंदर उदाहरण है। The story of Shravan Kumar is a beautiful example of this. So, my dear children, listen once again. Children, you all know that parents are like God. The reverence and devotion we show towards God, similarly, we should show reverence and devotion to our parents. There is a short story in the Ramayana which teaches us the lesson of devotion of parents. The story of Shravan Kumar is a beautiful example of this. अब अगला पैराग्राफ बच्चों। श्रवण कुमार एक युवक था। श्रवण कुमार कौन था बच्चों? श्रवण कुमार एक युवक था। उसके माता पिता बूढ़े थे, अंधे भी थे। श्रवण कुमार was a young man. His parents were old, was
blind too. वे पुण्य धामों की यात्रा करना चाहते थे. They wanted to visit the virtuous dhams. वे पुण्य धामों की यात्रा करना चाहते थे. उन्होंने अपनी इच्छा अपने प्रिय पुत्र को बताई. They told their wish to their beloved son श्रवण कुमार. श्रवण कुमार ने उनकी इच्छा की पूर्ति करने का निश्चय किया. श्रवण कुमार decides to fulfill their wish. श्रवण कुमार अपने माता पिता को कवार में बिठाकर उसे अपने कंधे पर उठाकर यात्रा के लिए निकल पड़ा. प्यारे बच्चों, कवार का अर्थ होता है बहांगी. बोझा ले चलने के लिए तराजू के आकार का एक ढांचा, which means a scale shaped framework for carrying the supper. इस कवार शब्द को कन्नड़ में कावड़ी कहते हैं. क्या कहते हैं बच्चों? कावड़ी. हम दोबारा पढ़ेंगे बच्चों, ध्यान से सुनिएगा. श्रवण कुमार अपने माता पिता को कवार में बिठाकर उसे अपने कंधे पर उठाकर यात्रा के लिए निकल पड़ा. आप देख रहे हैं ना बच्चों, इसी को कवार कहते हैं. ठीक है बच्चों, जो बोझा ढोने के लिए एक तराजू के आकार का बनाया हुआ ढांचा, जिसे हम कवार और कन्नड़ में कावड़ी कहते हैं. अंग्रेजी में स्केल कहते हैं. ठीक है बच्चों. श्रवण कुमार decides to fulfill their wish. Shravan Kumar set his parents in scale and took them on his shoulder and set out for journey. Dear children, once again listen this paragraph. श्रवण कुमार एक युवक था. उसके माता पिता बूढ़े थे, अंधे भी थे. वे पुण्य धामों की यात्रा करना चाहते थे. उन्होंने अपनी इच्छा अपने प्रिय पुत्र को बताई. श्रवण कुमार ने उनकी इच्छा की पूर्ति करने का निश्चय किया. श्रवण कुमार अपने माता पिता को कवार में बिठाकर उसे अपने कंधे पर उठाकर यात्रा के लिए निकल पड़ा. श्रवण कुमार was a young man. His parents were old, was blind too. They wanted to visit the virtuous dhams. They told their wish to their beloved son Shravan Kumar. Shravan Kumar decides to fulfill their wish. Shravan Kumar set his parents in scale and took them on his shoulder and set out for journey. प्यारे बच्चों, अगला पैराग्राफ. श्रवण कुमार अपने माता पिता का बड़ा आदर करता था. श्रवण कुमार respected his parents very much. वह उन्हें तीर्थ स्थानों पर ले गया. तीर्थ स्थानों का अर्थ होता है पिलग्रिमेज प्लेसेस. उनको बड़ा आनंद मिला. He took them to pilgrimage places. They enjoyed a lot. श्रवण कुमार ने अपने बूढ़े माँ बाप की दिन रात सेवा की. उसने तीर्थ यात्रा के समय कई मुसीबतों का सामना किया. श्रवण कुमार served his old parents day and night. That he faced many troubles during the pilgrimage. बिना डरे यात्रा जारी रखी. इस प्रकार वह माता पिता की सेवा का आदर्श बन गया. The
journey continued without fear. In this way, he became the idol of serving parents. प्यारे बच्चों, इस पैराग्राफ को दोबारा सुनिएगा। श्रवण कुमार अपने माता पिता का बड़ा आदर करता था। वह उन्हें तीर्थ स्थानों पर ले गया। उनको बड़ा आनंद मिला। श्रवण कुमार ने अपने बूढ़े माँ बाप की दिन रात सेवा की। उसने तीर्थ यात्रा के समय कई मुसीबतों का सामना किया। बिना डरे यात्रा जारी रखी। इस प्रकार वह माता पिता की सेवा का आदर्श बन गया। Dear children, Shravan Kumar respected his parents very much. He took them to pilgrimage places. They enjoyed a lot. Shravan Kumar served his old parents day and night. That he faced many troubles during the pilgrimage. The journey continued without fear. In this way, he became the idol of serving parents. प्यारे बच्चों, अब शब्दार्थ। कवार, इसका अर्थ होता है बहंगी। कन्नड़ में कावड़ी कहते हैं। आदर, इसका अर्थ है सम्मान, इज्जत। तीर्थ यात्रा, पुण्य क्षेत्रों को देखने का कार्यक्रम। मुसीबत, संकट, कष्ट, आदर्श, नमूना। Once again children, शब्दार्थ कवार, बहांगी। कन्नड़ में कावड़ी कहते हैं। आदर, आदर का अर्थ होता है सम्मान, इज्जत। तीर्थ यात्रा, इसका अर्थ है पुण्य क्षेत्रों को देखने का कार्यक्रम। मुसीबत, संकट, कष्ट, आदर्श, नमूना। प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का पाठ 10 श्रवण कुमार। प्यारे बच्चों, आज की हमारी कक्षा यहीं पे समाप्त होती है। अगली कक्षा में हम फिर से मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। श्रवण कुमार अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। वह उनकी बहुत सेवा करता था। एक दिन की बात है, उसने माता पिता को भोजन कराया। जब वे आराम करने लगे तो वह उनके पैर दबाने लगा। बातचीत होने लगी। उसने कहा, आज कुछ लोग तीरथ को जा रहे थे। वे भजन गाने में मग्न थे। उन्हें अपनी भी सुध-बुध न थी। बूढ़े पिता ने कहा, काश हमारी भी आंखें होती, हम भी तीरथ करने जाते। क्या कहते हो? अपने भाग्य को सराहो। हमारा बेटा ही हमारी आंखें हैं। श्रवण कुमार ने उसी समय मन में ठान लिया कि वह उन्हें तीरथ कराएगा। उसने यह बात अपनी पत्नी को भी नहीं बताई। वह जानता था उसे खुशी नहीं होगी। श्रवण का विवाह बचपन में हो गया था। उसकी पत्नी सामने तो सास ससुर की सेवा करती थी, पीछे जली कटी सुनाती थी। दूसरे ही दिन श्रवण बढ़ई के पास गया। बढ़ई उसे देखकर बहुत खुश हुआ। वह बोला, कहो बेटा, कैसे आए? श्रवण ने कहा, काका एक कांवर बना दीजिए। बेटा, उसका क्या करोगे? श्रवण ने कहा, माता पिता को तीर्थ यात्रा पर ले जाऊंगा। बढ़ई हैरान था। रास्ते बड़े कठिन होंगे, अकेले कैसे ले जाओगे? आप चिंता न करें, आपकी दुआएं चाहिए। बताइए, कांवर कब तक बना देंगे? श्रवण ने बहुत जिद की। बढ़ई को झुकना ही पड़ा। ठीक है, कल शाम को ले जाना। श्रवण घर आया। उसने जाने की तैयारी शुरू की। सोचा, माता पिता को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। शाम को जाकर वह कांवर ले आया।
उसने पत्नी को तीर्थ पर जाने की बात बताई। उसने कहा वह कल तड़के ही निकल जाएगा। फिर बूढ़े माता पिता को भी बताया। दोनों ने बहुत मना किया। श्रवण ने कहा राह में आपको कोई तकलीफ न होगी। दूसरे दिन वह तड़के ही उठा, माता पिता को कांवड़ पर बैठाया और चल पड़ा। सारा गांव उमड़ पड़ा। सब मन ही मन उसे आशीष दे रहे थे। राह में जो भी देखता उसकी आंखें भर आती। कई महीने बीत गए। श्रवण दिन भर माता पिता को लेकर यात्रा करता और रात को थकान मिटाता। एक दिन वह घनघोर जंगल से निकल रहा था। पक्षियों की आवाज उसे बड़ी भली लग रही थी। चलते चलते रात हो गई। उसने कांवड़ रख दी। तीनों लेट गए। सहसा पिता ने पानी मांगा। श्रवण ने बर्तन उठाया। उसमें पानी नहीं था। उसने कहा पानी तो नहीं है, मैं अभी लेकर आता हूं। पिता ने बहुत मना किया पर वह चल पड़ा। कुछ ही देर में उसे एक नदी दिखाई दी। वह पानी भरने लगा। इतने में एक तीर आया जो उसके सीने में जा लगा। उसके मुंह से जोर की चीख निकली। राजा दशरथ शिकार खेलने जंगल में आए हुए थे। खाली घड़े में पानी भरने की आवाज हुई। उन्होंने समझा हाथी पानी पीने आया है। बस आओ देखा न ताओ, तीर चला दिया। उन्होंने आदमी की चीख सुनी तो दौड़े आए। देखा धरती पर एक सुंदर नौजवान तड़प रहा है। उनके पछतावे की सीमा न रही। उन्होंने उसका सिर अपनी गोद में रखा। श्रवण के सीने से तीर निकाला। श्रवण अपने माता पिता को पुकार रहा था। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोले मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। मैंने तो हाथी समझकर तीर चलाया था। मुझे माफ कर दो मेरे बेटे। श्रवण को बड़ी तकलीफ थी। वह बोला मेरे माता पिता वन में प्यासे बैठे। मेरा एक काम कर दे, जाकर उन्हें पानी पिला दे। राजा ने धीरे धीरे श्रवण से सारी कहानी सुनी। उनके दुख की कोई सीमा न रही। श्रवण ने कहा देर न करें, पानी ले जाएं। यह कहते ही उसके प्राण निकल गए। राजा दशरथ श्रवण के माता पिता के पास पहुंचे। आहट पाकर श्रवण के माता पिता बोले बहुत देर कर दी बेटा। राजा दशरथ खड़े रहे। उन्होंने दोनों के हाथ में पानी थमा दिया। पिता ने कहा तुम बोलते क्यों नहीं? क्या हो गया बेटा, बोलो, हम तभी पानी पिएंगे। राजा दशरथ की आंखों में आंसू थे। गला रूंधा हुआ था। वे बोले मैं भी तुम्हारा बेटा हूं। बड़ी कोशिश की। आखिर उन्होंने श्रवण की मौत का समाचार सुना दिया। सुनते ही माता पिता की चीख निकल गई। राजा ने ढाढ़स बंधाने की कोशिश की। कहा मैं ही आपका श्रवण हूं, आपकी सेवा करूंगा। लेकिन वे न माने। उन्होंने शाप दिया एक दिन तुम भी हमारी तरह बेटे के वियोग में तड़पोगे। यह कहते ही दोनों के प्राण निकल गए। श्रवण के माता पिता का शाप सुनकर राजा कांप उठा। भारी मन से राजा दशरथ ने उनका दाह संस्कार किया। महल में आकर भी उनके मन में शांति न थी, आंखों में नींद न थी। काफी साल बाद उनका बेटा राम वनवास गया। राजा बहुत दुखी थे। वे बेटे के वियोग में तड़प रहे थे। राजा को रह रहकर श्रवण के माता पिता का शाप याद आ रहा था।